नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और आपका जो सीरीज है इसमें आपका टॉपिक चला हुआ है आयु संबंधित प्रश्न। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है, दोनों में आता है, मैथ और रीजनिंग में। तो हम यहाँ मैथ की क्लास लिए हुए हैं, तो मैथ्स के हिसाब से इसको पढ़ते हैं हम। आज आपका ये सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक पे, तो आपका समय खराब न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 10/1/2021। तो आपके एनटीपीसी हो, आपका रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने कि महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। एक महेंद्र है और एक जाहिद है, 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। एक महेंद्र है और एक कौन है, जाहिद है। 15 वर्ष पहले, ठीक है, 15 वर्ष पहले क्या था इनका अनुपात, 9:11 था, 9:11 था। वर्तमान में कितना है, वर्तमान की बात करते हैं तो हम इनका है 6:7। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो पहले आज से 15 साल पहले 9 साल का था वो 6 का हो जाए, जो 11 का था वो 7 का हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ये देखना होता है कि ये वाला दोनों का जो कंडीशन है, डिफरेंस है, वो बराबर है क्या। यहाँ देखते हैं 7 और 4 11 होते हैं, या 6 और 3 9 होते हैं। तो यहाँ 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो डिफरेंस बराबर नहीं है। तो डिफरेंस बराबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे जो कि 1 है। तो इसको मल्टीपल करेंगे ऊपर वाले से 1 के साथ। यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। तो यहां जो मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। अब जो नई इक्वेशन बनेगी अपनी वो क्या हो जाएगी नई इक्वेशन, तो ऊपर तो कितनी है 9 कितनी है 11 है, नीचे कितनी है 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब जो हमें डिफरेंस चाहिए क्या अब बराबर आया, यहाँ का डिफरेंस दोनों कंडीशन का बराबर होना चाहिए। 9 और 3 12 और 11 और 3 14, 3 का डिफरेंस आया है। और यहां जो 3 की वैल्यू दे रखी है ना, वर्ष में दे रखी 15 वर्ष। कहां दे रखा था, हाँ, अनुपात महेंद्र की वर्तमान आयु, ये 15 वर्ष। तो यहाँ पे कितना है 15 वर्ष, कितना है 15 वर्ष। कितना गुना है 5 गुना है, कितना गुना है 5 गुना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, महेंद्र की वर्तमान आयु, महेंद्र की वर्तमान आयु। अगर अब मैं महेंद्र की, ये कितनी है वर्तमान, यही है ना ये वर्तमान। अब इसको 5 3 5 15, 5 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 12 5 60, कितना आ जाएगा, यहां अगर मैं लेके आता हूं इस साइड में 60 वर्ष, कितना आ जाएगा 60 वर्ष, 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल का है महेंद्र। ये है इसका आंसर। ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। यहां से जिसका जितना गुना है 5 गुना है तो यहाँ 5 से गुना करेंगे। अगर ये दूसरा क्या था जैसे जाहिद, जाहिद के पूछेंगे तो इसको हम 5 से गुना करेंगे। 14 5 70 का है, ये 12 5 60 का है। ओके, आगे बढ़े हम इससे अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखें क्वेश्चन क्या है। अमन के परदादा की आयु 105 साल है। ठीक है, अमन के जो परदादा है उनकी आयु 105 साल है, यहां दे रखी है। अमन के पिता हैं जिनका नाम है राम सिंह, राम सिंह की आयु उनके पिता की 1/3 है। तो देखें अमन के परदादा, ठीक है, परदादा कितने के हैं 105 साल। और पिता है अमन के, ठीक है, पिता, पिता कौन है राम सिंह, किसके हैं अमन के, ठीक है, अमन के हैं ये, अमन के पिता है ये, ठीक है, अमन के पिता राम सिंह। और ये इनका ना 1/3 है, ये वाला कैंडिडेट 1/3 है। इसका मतलब ये कितने साल का हो गया 35 वर्ष का, 35 वर्ष का 1/3 है। तो ओके, यहां तक कोई ठीक सही है। अब वर्तमान में 35 साल का है राम सिंह। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, ठीक है, तो अब अमन कितने का है वर्तमान में, अमन वर्तमान में
अमन कितने का है? 5 साल पहले जन्म हुआ है तो 5 वर्ष का है वर्तमान में। 5 साल पहले जन्म हुआ था तो अब 5 साल का है अमन। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर कितना है? राम सिंह की माँ की वगैरह जो भी है, लेकिन अंतर पूछ रखा सिर्फ दोनों का। अंतर जो है ना वो 30 वर्ष का है। 30 वर्ष का अंतर है। उसकी माता से हमें कोई दोगुनी तिगुनी इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के बीच का जो अंतर है वो 30 वर्ष का है। बस ये क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा बड़ा है, कुछ कैलकुलेशन ऐसे दे देता है जिसकी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कोई अहमियत नहीं होती, आपका टाइम स्पेंड करने के लिए बस, और कुछ नहीं है। इससे आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बताओ 13 का। चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। ठीक है, जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी। एक कौन है? चार्ल्स, ठीक है, और एक कौन है? श्रेया। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6। जब उन्होंने 30 साल पहले शादी की थी तो एक दूसरे की शादी, तो चार्ल्स की उम्र 4 गुना था। क्या है? शादी की थी, एक दूसरे शादी की तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना था, जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना था। यानी कि इसकी उम्र का 4 गुना, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, इसकी उम्र का 4 गुना, जो बराबर था इसकी उम्र के 5 गुने के बराबर थी। तो चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स अनुपात श्रेया कितना हो जाएगा? चार्ल्स अनुपात श्रेया कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो ये हो जाएगा 5/4, या आप लिख सकते हो 5:4। ये 5 बटे का मतलब 5 अनुपात ही होता है, 5:4। अब देखिए 5:4 है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वजह से कितना साल का है? 1 की वैल्यू है 6 वर्ष। 6 वर्ष बड़ा है चार्ल्स, ठीक है, 1 की वैल्यू 6 है। अब क्या है, उस समय ये कितने साल का था? अगर इसको मैं 6 से मल्टीपल कर देता हूं तो 30 वर्ष, ठीक है, इसको करता हूं तो 6 चौके 24 वर्ष। ओके, पूछ क्या रखा? जितना कि श्रेया, वर्तमान उनकी आयु का योग पूछेगा तो सीधी सी बात है, 30 साल पहले की बात करते हैं तो 30 इसमें जोड़ देंगे और 30 इसमें जोड़ देंगे, तो ये तो 60 साल का हो जाएगा, ये 54 साल का हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 114 साल के हो जाएंगे, 114 साल के हो जाएंगे, 114 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 114 वर्ष, 114 साल के हो जाएंगे, ठीक है, 114 साल के हो जाएंगे। 30 साल ये बढ़ गया 60 का हो गया, 24 में 30 साल की ये बढ़ गई 54 की हो गई, 114 साल दोनों की उम्र हो जाएगी। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और बताएं 14 का आंसर क्या आएगा आपका। ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी की आयु सी से, सी की आयु की 1/3 है। देखो, एक कैंडिडेट ए, एक कैंडिडेट बी और एक कैंडिडेट सी। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है। बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, बी की सी से 1/3, अगर सी की 3 है तो बी की 1 है। ठीक है, ये बात इसने पहले ही कंफर्म कर दी है। कंफर्म कर दी है तो तीनों का अगर जोड़ करते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 वर्ष। और ये क्या कहता है कि बी सी की आयु का योग कितना है? 42 वर्ष है। कितना है? 42 वर्ष है। कितना मेरे भाई? 42 वर्ष। कितना गुना है? 6 गुना में 7, 7 गुना। इसको मैं 7 से मल्टीपल कर दूं तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 वर्ष। और इसको अगर मैं 7 से मल्टीपल कर दूं तो 7 दूनी 14 वर्ष, ठीक है। और इसको अगर मैं 7 से मल्टीपल कर दूं तो तीसरे की तो वैसे पूछ ही नहीं रखी है, तीसरे की तो पूछ नहीं रखी है, तो 21 वर्ष। पूछ किसकी है? ए और बी की। ए और बी की पूछी है दोनों की, इन दोनों की पूछ रखी है। किस किस की पूछ रखी है? इन दोनों की। 7 और 14 21 वर्ष। दोनों की कितनी है? 21 वर्ष। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, सब आसान है, सब मुश्किल नहीं है कुछ भी।
चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बताओ जल्दी से 15 का आंसर। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की तत्कालीन 6 साल पहले की, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की हम बात करते हैं। एक पिता है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है, एक पिता है एक उसकी पुत्री है। पुत्री तत्काल आयु 6 गुनी थी, ये 1:6 था उस समय पे, 6:1 आप ऐसे लिख सकते हो। 3 वर्ष बाद पिता के अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी, 3 गुनी। बात कहां कहां की हो रही है, 6 वर्ष पूर्व की और 3 वर्ष बाद की, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 9 वर्ष, ठीक है। आज से 3 वर्ष बाद और आज से 6 वर्ष पहले 9 वर्ष हो जाएंगे। तो वही बात आ गई, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको एक काम करना था, मैंने बताया था कि यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है, इसको मल्टीपल बाई 2 कर देंगे, इसी से इसका डिफरेंस कितना है, 5 है, इसको मल्टीपल बाई 5 कर देंगे। अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 अनुपात 2 एकम 2, 5 दिए 15, ठीक है, और 5 एकम 5। दोनों साइड का जो डिफरेंस आया कितना आया, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, दोनों की वैल्यू 3 ही डिफरेंस है हमें। और 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है, 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। कितना गुना है, 3 गुना है। वर्तमान में पुत्री की वर्तमान में कितने हो जाएगा, अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूं तो 15 में से 3 घटा देंगे 12 वर्ष हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 12, क्योंकि 3 साल बाद 15 हो जाएगी, तो अब कितनी है, आज से 3 साल बाद 15 होगी, तो आज तो 12 ही साल है, तो आज 12 साल हो जाएगी इसकी उम्र, आयु। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताएं भाई। अरुणा की एक छोटी बहन है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, अगर बहन कितने की है, 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष है, तो अरुणा कितने की हो जाएगी बताओ, 18 + 8 कितने की हो जाएगी, कुछ ही नहीं थे, तो बेवकूफ बनाने की बात है, 26 वर्ष। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 26 साल। ओके भाई, ये अगला क्वेश्चन करो। पानी कहां भाई, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु कितनी है, 7:3। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु कितनी है, 7:3। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो शांति की 5 वर्ष बाद 40, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इसकी 35 है। कितनी गुना है, 5 गुना है। तो इसको भी अगर मैं 5 से गुना कर देता हूं तो 5 दिए 15, ठीक है। 5 वर्ष बाद कीर्ति की, 5 वर्ष बाद कीर्ति की 20 वर्ष, कब हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। मैंने 5 वर्ष बाद की चर्चा की है, 5 वर्ष बाद, तो 20 साल हो जाएगी इसकी आयु। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। ओके, 17 का आपका आंसर है ये। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो 8 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग
दोनों की आयु का योग कितना था? 80 माइनस 16, क्योंकि दोनों में से 8 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 64 वर्ष। जी बिल्कुल, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। तो पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी उस समय। पिता अनुपात जो पुत्री है कितना था? 7:1, जो कि 8 की वैल्यू कितनी है? 64, जो कि 8 गुना है, तो ये 8 और 8 7 56, ठीक है, ये है उस समय। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद तो पुत्री कौन सी है? अगर 8 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान आ जाएगी, 8 और जोड़ देंगे तो ये 8 साल बाद आ जाएगी, 8 3 24, तो 24 वर्ष हो जाएगी पुत्री की आयु, 24 वर्ष। ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। ये बात है, उस समय पुत्री की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। वर्तमान में 8 दूनी 16, और आज से 8 वर्ष बाद 8 3 24, 8 और बढ़ जाएगी 24 वर्ष। ठीक है ना मेरे भाई? चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 का। कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है। आईपीएल शुरू हो गए हैं, ठीक है, अब कोहली भी मिलेगा, रोहित भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, ठीक है। कौन किससे छोटा है देख लेना। लाइट दिक्कत कर रही है क्या? कोई बात नहीं भाई, लाइट का थोड़ा इश्यू था। तो क्वेश्चन क्या है? कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है। कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, 7:8 है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 1। एक की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये कितने का है? 7 3 21 का है, ठीक है। कौन सा? कोहली छोटा है ना, ये कोहली है और ये रोहित है, और ये कितने का है? 24 का है। पूछ किसकी आयु रखी? कोहली की आयु कितनी है? 21 वर्ष है। कहाँ 35 साल का हो गया होगा अब तो, ठीक है। ये प्रश्न पुराना है 2022 का भाई, ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो ध्यान देना भाई। ये हाँ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। एक बार उस लाइट को बंद करते भाई। लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक पिता की आयु वर्तमान में अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पिता और पुत्री, पिता की 3 गुनी है पुत्री से, ओके। 10 वर्ष बाद वह उससे 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1:2। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि दोनों का ये डिफरेंस ए बराबर नहीं है, तो यहाँ तो ये 1 आ जाएगा भाई, 1, ठीक है। तो यहाँ जो 1 आएगा इसका मल्टीपल तो 1 के साथ करेंगे, यहाँ का जो डिफरेंस है 2 है, इसका मल्टीपल 2 के साथ करेंगे। नई इक्वेशन बनेगी वो तो क्या हो जाएगी? 3:1, और यहाँ 4:2। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी है? 10 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु, 1 की वैल्यू 10 वर्ष, तो क्या कह रखा है? पिता की वर्तमान आयु पुत्री की 3 गुनी है, तो वर्तमान वाली तो यही है, तो 10 वाला 10 ही आंसर हो जाएगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। ये राइट हो जाएगा आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।